चले इधर देखिएगा बेटे, शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये टेबल हमने बना रखी थी है ना, देखो जी। अब इसमें क्या है, आराम आराम से समझिएगा बेटे। अकाउंट्स में मैंने आपको बताया कि इन जनरल कितनी चीजें होती हैं, 8। कितनी चीजें होती हैं बेटे, 8। कौन कौन सी पढ़ लो जरा। असेट्स, असेट्स क्या होती है, हमारी संपत्ति। दूसरा क्या होता है, हमारी जो कि होती है हमारी उधार। तीसरा क्या होता है हमारा, चौथा क्या होता है, फिर 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 ड्राइंग। समझ आ गया बेटे, 9 और 10 ऐसे लिखा गए हैं, इतना समझ आ गया। चल अब इन सब का क्या होता है, एक नॉर्मल बैलेंस होता है। क्या होता है दोस्तों, इन सब का नॉर्मल बैलेंस। ठीक है, ये नॉर्मल बैलेंस क्या होता है। अच्छा, डेबिट क्रेडिट तो सभी को पता है ना, एक हिमांशु को छोड़ के बाकी सबको। हिमांशु आपको पता है डेबिट क्रेडिट क्या होता है, थोड़ा आइडिया है कुछ, स्कूल में पढ़ा है कभी डेबिट क्रेडिट? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? आज अमलवास में, फिर तो नहीं पढ़ा होगा। अमलवास के तो टीचर खतरनाक। चलो आगे देखो, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये एक तरीके के क्या है, कोड वर्ड्स बताया था आपको। चल अच्छा भैया, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं ये तो थोड़ा बता दो। हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एक टॉपिक है डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंट। समझ आ रहे हो दोस्तों? ये देखो, आप एक बात समझना बेटे, इसको समझने से पहले ये जो अमेरिका है, जो अमेरिकन है, इन्होंने एक अपनी अलग तरीके की एक रूल्स बना रखे अकाउंटिंग करने के लिए। अब वो रूल्स क्या है, ध्यान समझिएगा। बड़े बढ़िया रूल्स है और बड़े आसान रूल्स हैं। आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। लास्ट क्लास में डायमंड रूल से सीखी थी हमने कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, सीखा था ना। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आज देखो डायमंड रूल से सीखेंगे और देखना आपकी दुनिया ही बदल जाएगी इसके बाद। ये सीखने के बाद आपको कॉमर्स आसान लगने लगेगी, अकाउंट बिल्कुल आसान। आपको लगेगा कि अकाउंट तो बहुत आसान है। क्या है ये, ध्यान समझो। अमेरिकन अप्रोच, बहुत ध्यान से। सुप्रिया इधर देखना बेटे। अमेरिकन अप्रोच ने कहा कि देखो जी, आप लोग क्या करो, अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट होते हैं, अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट होते हैं, कह रहे हाँ, उनको क्या करो, अकाउंट को ग्रुप में बांट लो। किसमें बांट लो दोस्तों? हमने ग्रुप में कैसे बांटने, कह रहे देखो, जब भी कोई लेन देन होगा, लेन देन को ट्रांजैक्शन, जब भी कोई लेन देन होगा तो अगर आपको उसको क्या करना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। हाँ, तो अमेरिकन अप्रोच ने कहा कि मैं बताऊंगा आपको कि आप किस प्रकार से इजीली क्या कर सकते हो, किसी लेन देन को रिकॉर्ड कर सकते हो। और अकाउंट का पर्पस भी क्या है, अकाउंट का पर्पस भी ये है कि जो आपके बिजनेस में लेन देन हो रहा है उसको अच्छे तरीके से क्या करना, रिकॉर्ड करना, मेंटेन करके रखना, ताकि फ्यूचर में वो आपके क्या आए, काम आए। समझ आ रहे बेटे आपको, फ्यूचर में आपके काम आए और आपको लिए जो जीवन है वो आसान हो जाए, आपको कोई चीज याद ना रखनी पड़े। अगर फ्यूचर में आपको जानना है कि आपका लेन देन किसके साथ कब कितने रुपए का हुआ था, तो आपको इस बात का कोई हिसाब ना रखना पड़े दिमाग में, आप वो सब कॉपी में क्या करके रखो, नोट डाउन करके रखो। यही किसका पर्पस है, हमारे अकाउंट का पर्पस है। तो अकाउंट में जब भी लेन देन होगी, ट्रांजेक्शन होगी, तो अमेरिका ने कहा उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मैं बताऊंगा। तो क्योंकि वो अमेरिकन बता रहे हैं, तो इसलिए इस रिकॉर्ड करने की अप्रोच को हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड करने के तरीके को क्या बोल रहे हैं, अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। समझ आ गया बेटे आपको, क्या बताया उन्होंने, कह देखो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो तो एक बात याद रखना, उस ट्रांजेक्शन के कम से कम कितने एस्पेक्ट होंगे। हमने कहा जैसे, कह रहे देखो, जैसे मैं बताता हूं, परचेज, कह रहे एक ट्रांजेक्शन ले लो, परचेज फर्नीचर इन कैश। कह रहे जब भी कोई लेन देन आप देखोगे तो उसमें कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 पहलू होंगे। हमने कहा कैसे, कह रहे इसमें देखो, आप अगर इस लेन देन को आप ध्यान से एनालाइज करो तो
इसमें आप पाओगे कि आपके पास फर्नीचर आया है और आपके पास से कैश, हमने कहा बस सही बात है, फर्नीचर आया है, कैश गया है। कह रहे आपको अकाउंट्स में क्या करना है, हमने कहा अकाउंट्स में हमें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो अमेरिकन ने कहा देखो ऐसे मत रिकॉर्ड करो। हमने कहा कैसे करें, कह रहे इसके लिए आप क्या करो, हम आपको 2-4 कोड वर्ड बता दे। हमने कहा 2-4 मत बताओ, सिर्फ कितने बताओ, 2। कितने बताओ, 2। इन्हें कहा देखो जो आप ऐसे रिकॉर्ड कर रहे, फर्नीचर आया, कैश गया, इसको ऐसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो। फर्नीचर में इंक्रीज हुआ और कैश में डिक्रीज हुआ। कितने रुपए का फर्नीचर लाए थे जी, हमने कहा 10,000 रुपए का फर्नीचर लाए थे। तो कह रहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्नीचर इंक्रीज 10,000 रुपए से, कैश डिक्रीज 10,000। अमेरिकन बोलने लगे। तो हमने कहा ये कोड वर्ड कैसे हुआ, वो तो फिर वही वाली बात हो गई, इंक्रीज की जगह हमने लिख दिया था कि आया, ये तो तुम हिंदी की इंग्लिश बना रहे हो, और डिक्रीज की जगह हमने क्या लिख दिया था। उन्होंने कहा लो तुम्हें बिल्कुल ही कोड वर्ड ही जानने हैं क्या, हमारे बिल्कुल हमारी भाषा में घुस ही जाना है क्या। हमने कहा हाँ हमें तो क्या जानने, कॉमर्स के कोड वर्ड से जाने। तो इन्होंने कहा रुको मैं बताता हूँ। कह रहे देखो फिर अगर तुम्हें जानना ही है तो लो फिर मैं लिख देता हूँ कोड वर्ड में। हमने कहा ये क्या लिख दिया आपने, फर्नीचर डॉक्टर, मतलब फर्नीचर डॉक्टर ने खरीदा है, कह रहे नहीं। और कैश किसने खरीदा, कंपाउंडर ने। कह रहे मतलब कुछ समझ नहीं आया, कह रहे बस अब हो गया, इसलिए मैं कोड वर्ड नहीं लिख रहा था। हमने कहा अच्छा 1 मिनट दोनों लिख दो, आप एक काम करो कोड वर्ड भी और इससे हम कुछ पता करने की कोशिश कर लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है चलो मैं कोड वर्ड भी लिख देता हूं और ये भी लिख देता हूं, अब कुछ पता चल रहा है। तो इसने कहा हाँ फर्नीचर बड़ा है, तो बड़े को ना आप शायद डीआर कुछ लिख रहे हो। कह रहे भाई सुनिए डीआर नहीं है, ये ना डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है। क्या ये डेबिट की, और मैंने कहा फिर ये जरूर क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म होगी। कह रहे हाँ। कह रहे ये डीआर और सीआर नहीं है, डीआर और सीआर तो डेबिट और क्रेडिट की क्या है आशीष, सॉरी हिमांशु, डेबिट और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है हिमांशु, सॉरी आशीष, डेबिट और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म। समझ आ रहा है बेटे आपको, शुक्रिया समझ आ रहा है। हमने कहा फिर ये इसका मतलब अकाउंट्स में इंक्रीज को डेबिट बोलते हैं और डिक्रीज को क्रेडिट बोलते हैं। तो मतलब जो भी बढ़े उसकी जगह डेबिट और जो भी बढ़े उसकी जगह क्रेडिट, क्या ऐसे लिखते हैं क्या, क्या इतना ही आसान है अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। कह रहे देखो आसान तो इतना ही है रिकॉर्ड करना, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं होगा कि इंक्रीज पे डेबिट और डिक्रीज पे क्रेडिट। आधे बच्चों को तो पता होगा मैं क्या करवा रहा हूं, है ना। हाँ कुछ को नहीं पता, वो देख लो 2 मिनट और लगेंगे बस। कह रहे क्या हर बार इंक्रीज पे डेबिट होगा और डिक्रीज पे क्रेडिट होगा, कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता। हमने कहा फिर क्या इंक्रीज पे क्रेडिट डिक्रीज पे डेबिट ऐसे भी हो सकता है। कह रहे देखो 2 सिंबल होते हैं अकाउंट्स में, एक डेबिट और एक डेबिट और क्रेडिट शो करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज को। डेबिट और क्रेडिट शो करते हैं किसको, इंक्रीज और हमने कहा कैसे, कह रहे देखो अकाउंट में जब भी लेन देन होगा तो कुछ चीज लोगे और कुछ चीज दोगे, जो लोगे वो बढ़ जाएगा, जो दोगे वो कम हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, तो जो लोगे वो बढ़ेगा, जो दोगे वो घटेगा। तो अकाउंट्स में हमेशा लेन देन रिकॉर्ड होते हैं और लेन देन में एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। कह रहा है इस लेन देन को जब आप रिकॉर्ड करना है तो उसको दो सिंबल यूज करोगे आप उसके लिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अच्छा अब डेबिट और क्रेडिट कैसे यूज करेंगे, अगर ये हमें आ जाए तो फिर अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटे आपको। हाँ तो डेबिट क्रेडिट कैसे यूज करेंगे, इधर देखो इन्होंने एक काम करो, आप अकाउंट में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको तो ग्रुप्स, उनको 8 ग्रुप्स में बांट दो। हमने कहा कौन कौन से ग्रुप है, कह रहे एसेट लायबिलिटी प्रॉफिट एक्सपेंस इनकम। इनकम की जगह आप एक काम करना रेवेन्यू भी लिख सकते हो थोड़ा सा, वैसे इनकम और रेवेन्यू अलग चीज होती है लेकिन कोई बात नहीं। और कैपिटल और ड्राइंग। हमने कहा अच्छा हो गया। कह रहे एक काम करो इनके सबके आगे ना नॉर्मल बैलेंस लिख लो। हमने कहा नॉर्मल बैलेंस वो क्या होता है, कह रहे लिख तो लो फिर मैं बताता हूँ। हमने कहा ठीक है।
कह रहे एसेट का नॉर्मल बैलेंस होगा डेबिट, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस होगा क्रेडिट, हमने कहा ठीक है। कह रहे लॉस का नॉर्मल बैलेंस, हमने कहा डेबिट। कह रहे प्रॉफिट का, कह रहे क्रेडिट। कह रहे एक्सपेंस का, कह रहे डेबिट। कह रहे इनकम का, कह रहे क्रेडिट। कैपिटल का क्रेडिट, ड्राइंग्स का डेबिट। फटाफट लिख लो इसे। हमने कहा समझ नहीं आया, कह रहे लिख तो लो आप फिर समझाएंगे। हमने कहा चलो भाई लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, फटाफट लिखो। डन हो गया बेटी, फटाफट लिखो बेटे। हम्म, हाँ बेटे, फटाफट आइएगा बेटे। क्या कर रहे हैं बेटे हम, सब्जेक्ट का नाम कौन सा था एक बार फिर से बता देते हैं 1 मिनट में। सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। क्या नाम है बेटे? पर्पस क्या था जब हमने अकाउंटेंसी आज से 1 महीना पहले शुरू करी, तो हमारा पर्पस क्या था? ये सीखना कि अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, यही तो हमारा पर्पस था, है ना। और आज हम यही क्या कर रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। समझ आ रहे बेटे? ये सीखने के लिए मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स में 8 तरीके के ग्रुप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल और ड्राइंग। और भी हो सकते हैं इनके अलावा, लेकिन अभी हम 8 मेजर ग्रुप्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। समझ आ रहा है बेटे आपको? हाँ। इन सब के कुछ नॉर्मल बैलेंस होते हैं। अभी नॉर्मल बैलेंस क्या होते हैं, ये थोड़ा सा अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो बेटे, नॉर्मल बैलेंस क्या होते हैं मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ना एक चीज लिखता हूँ, बिल्डिंग। क्या लिखता हूँ बेटे? बिल्डिंग। और इस पेज पे अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ बिल्डिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखूंगा। मैंने इस पेज को क्या नाम दे दिया बेटे? बिल्डिंग। और बिल्डिंग के बगल में क्या लिख दिया? एसी। एसी का मतलब बेटे अकाउंट, ठीक है ना। बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट का मतलब क्या हो गया बेटे? बिल्डिंग अकाउंट का मतलब हो गया कि अब मैं इस पेज पे जो भी लेन देन लिखूंगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होगा? बिल्डिंग से। किससे रिलेटेड होगा बेटे? बिल्डिंग से। समझ आ रहे बेटे आपको? हाँ। अब बिल्डिंग में दो चीजें हो सकती हैं, हिमांशु बताइएगा जरा। या तो बिल्डिंग बढ़ेगी या तो बिल्डिंग घटेगी। समझ आ रहे बेटे? बिल्डिंग बढ़ भी सकती है बिल्डिंग। हिमांशु आप मुझे बताओ, बिल्डिंग बढ़ेगी कब? बिल्डिंग बढ़ेगी जब मैं बिल्डिंग खरीदूंगा, और बिल्डिंग घटेगी जब मैं बिल्डिंग बेचूंगा। समझ आ रहे बेटे आपको? तो बिल्डिंग अकाउंट में जो दो चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, एक बिल्डिंग आएगी, दूसरा बिल्डिंग जाएगी। और कुछ तो नहीं होगा ना बिल्डिंग में? चल, तो बिल्डिंग आएगी या बिल्डिंग जाएगी? तो बिल्डिंग बढ़ेगी या बिल्डिंग घटेगी। समझ आ रहा है बेटे आपको? तो बिल्डिंग बढ़ेगी या घटेगी, इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में बेटे? हम बढ़ेगी या घटेगी इसको रिकॉर्ड करते हैं बेटे डेबिट या क्रेडिट की हेल्प से। किससे? किसकी हेल्प से बेटे? डेबिट या क्रेडिट। कैसे करते हैं बेटे? इधर देखना, अकाउंट में क्या है, हर अकाउंट को एक नाम दिया हुआ है, एक एक कोड वर्ड दिया हुआ है। दो कोड वर्ड है अकाउंट्स के पास, एक डेबिट और एक क्रेडिट। समझ आ रहे बेटे आपको?
और उसने हर अकाउंट को एक कोड वर्ड दिया है। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है हमारी, इधर देखो जरा, एसेट क्या है बेटे, और एसेट का नॉर्मल एसेट का कोड वर्ड क्या है, क्या है बेटे, तो बिल्डिंग का नॉर्मल बैलेंस, कोड वर्ड को हम नॉर्मल बैलेंस बोल देते हैं। बिल्डिंग का नॉर्मल बैलेंस क्या है, पढ़ो जरा, डेबिट। क्या हो जाएगा बेटे बिल्डिंग का, तो जैसे ही आपके दिमाग में है बिल्डिंग, तो आपने क्या समझ लेना है कि इसका नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग हमारी क्या है, एसेट। ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी पूरी की पूरी, ठीक है बेटे, क्या करनी पड़ेगी आपको, टेबल याद। समझ आ रहा है बेटे आपको, हाँ। याद रखिएगा बेटे। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, अब इधर देखो, बिल्डिंग बड़ी, ध्यान से बेटे, बिल्डिंग बड़ी है कितने से, आपने 5 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, क्या करी है बेटे आपने, 5 लाख की बिल्डिंग। तो अब आपको इस बात को अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, आपके पास पहले से बिल्डिंग नहीं थी, आपके पास नई बिल्डिंग आई है 5 लाख की, तो अब इसको रिकॉर्ड करना है। तो बिल्डिंग बढ़ी है या बिल्डिंग घटी है, 5 लाख की ट्रांजेक्शन हुई है बिल्डिंग से रिलेटेड, तो बिल्डिंग अकाउंट में क्या लिख दिया, 5 लाख। क्यों लिखा 5 लाख, समझ आ गया क्यों लिखा 5 लाख, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट में कितने की ट्रांजेक्शन हुई है, 5 लाख की, कितने की ट्रांजेक्शन हुई है, 5 लाख। अब ये बिल्डिंग आपके पास आई है या आपके पास गई है, ये पता चलेगा जब मैं क्या दूंगा, जब मैं इसके बगल में इसका कोड वर्ड लिखूंगा, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। भैया डेबिट कब लिखोगे, देखो आराम से समझना, बिल्डिंग का नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट। क्या है नॉर्मल बैलेंस, जिसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, जिसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट, अगर अगर उसमें और बढ़ोतरी होती है, अगर उसमें क्या होती है और बढ़ोतरी, तो डेबिट को और बढ़ाने के लिए क्या लिखते हैं, डेबिट। डेबिट को और बढ़ाने के लिए क्या लिखते हैं, डेबिट। डेबिट को घटाने के लिए क्या लिखते हैं, क्रेडिट। मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, कुछ बच्चों को बहुत पहले से पता होगा, मैं आराम आराम से समझा चुका हूँ पहले, ठीक है ना। जिसको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा वो हाथ उठाइएगा, इसको गोल्डन रूल से पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। मान लो बिल्डिंग बड़ी है, बिल्डिंग क्या हुई है हमारे पास, बड़ी है, तो बिल्डिंग का नॉर्मल बैलेंस क्या है बोलो, डेबिट। डेबिट को और बढ़ाने के लिए मैंने क्या बोला, डेबिट को और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो मैं लिखता हूं 5 लाख और ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं, डेबिट। क्या लिख देता हूं, अब नॉर्मल बंदा शायद ये ना समझ पाए ये जो लिखा है, क्या आप समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो हिमांशु, आप ये समझ पा रहे हो शांतनु कि बिल्डिंग नॉर्मल बैलेंस लिखा है ब्रैकेट में क्या, डेबिट। क्या लिखा है शांतनु, नॉर्मल बैलेंस डेबिट, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, डेबिट। तो डेबिट में डेबिट कब आएगा, जब वो बड़ा होगा, जब वो बड़ा होगा। समझ आ रहा है बेटे आपको, ये कुछ भी नहीं है बेटे, सिंपल। ये एक मतलब आप कह सकते हो कि शॉर्ट लैंग्वेज, जैसे एक लैंग्वेज होती है स्टेनो, है ना, उसमें अपने कुछ वर्ड्स होते हैं, उसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या उसमें सेंटेंस को रिकॉर्ड करते हैं। सेम इसी प्रकार से हम कुछ वर्ड्स के इस्तेमाल से यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को, लेन देन को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिनव समझ आ रहा है आपको, हाँ। मैं एक और चीज लिखता हूँ, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ अग्रिम बताएगा, अग्रिम आप बताइएगा बेटे। 2 लाख क्रेडिट, क्या लगता है ये बढ़ा है या कम हुआ है, डिक्रीज। क्या हुआ है बेटे ये, क्योंकि डेबिट, डेबिट जिसका नॉर्मल बैलेंस है, अगर आप उसमें क्रेडिट लिख रहे हो, तो मैंने आपको बताया कि डेबिट को घटाने के लिए क्या करते हैं हम, क्रेडिट। समझ आ रहा है बेटे आपको। एक और चीज लिखता हूं, बताइएगा शिवानी, 1 लाख ब्रैकेट में क्या लिख दिया, डेबिट। क्या हुआ है शिवानी, बढ़ा है या कम हुआ है, ये बढ़ा है। क्या हुआ है, ये बढ़ा है। क्यों बढ़ा है बताओ शिवानी, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट में मैंने नॉर्मल बैलेंस क्या है इसका, डेबिट। समझ आ रहा है बेटे आपको। आओ अब उस टेबल को पूरा कर लें, लेकिन उससे पहले मुझे एक और बात बता दो, मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। ध्यान से बेटे, मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 लाख क्रेडिट, मैंने 1 लाख क्रेडिट, इससे क्या पता चल रहा है, रुक जाना आशीष आप बताओ, इससे क्या पता चल रहा है, उधार हम पे चढ़ा है या उधार हमारे पास कम हुआ है, कम हुआ है। वेरी गुड, क्योंकि आपने ये समझ लिया कि क्रेडिट का मतलब होता है कम करना, है ना। वेरी गुड, गलत समझ लिया। देखो, ना डेबिट का मतलब होता है कम करना, ना क्रेडिट का मतलब होता है कम करना। ना डेबिट का मतलब होता है बढ़ाना, ना क्रेडिट का मतलब होता है बढ़ाना। ध्यान से, क्रेडिट या डेबिट का मतलब बढ़ाना या घटाना हो सकता है, डिपेंड करेगा
ये क्रेडिट या डेबिट किस अकाउंट में हो रहे हैं। ध्यान से, पहले जिस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट हो रहे थे उसका नॉर्मल बैलेंस क्या था, पढ़ो। अगर जिस अकाउंट में आप डेबिट या क्रेडिट कर रहे हो उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, तो अगर उस अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इस अकाउंट में डेबिट इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड क्रेडिट इज यूज्ड फॉर डिक्रीज। समझ आ गया। अब जिसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, जिसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है उस अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट इज यूज्ड फॉर एंड डेबिट इज यूज्ड फॉर डिक्रीज। इस अकाउंट में क्या होगा बताओ, क्रेडिट किसके लिए यूज होगा, इंक्रीज, और डेबिट किसके लिए यूज होगा, डिक्रीज। समझ आ गया। अब बताओ जरा आशीष, अब बताओ 1 लाख क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी है या लायबिलिटी घटी है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। अच्छा आशीष, अगर यही 1 लाख क्रेडिट यहाँ पे लिखा होता, इसका मतलब क्या, अगर 1 लाख क्रेडिट इस अकाउंट में लिखा है तो इसका मतलब कि ये बढ़ा है या कम हुआ है, क्यों, क्योंकि जिस अकाउंट में ये लिखा है उस अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या था, डेबिट। क्या था, डेबिट। अगर डेबिट में क्रेडिट यूज हो जाए तो इसका मतलब वो अकाउंट क्या हो रहा है, कम। समझ आ रहा है बेटे आपको। सिंपल रूल इज दैट कि डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट करो, डेबिट को घटाना है तो क्रेडिट। समझ आ रहा है आपको। क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट को घटाना है तो, समझ आ रहा है बेटे आपको। एक और मैं लास्ट पूछता हूं आपसे, फिर सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। एक चीज लिखता हूं, आशीष आप ही बताइएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो मुझे। कैश का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट, क्यों होता है नॉर्मल बैलेंस कैश का डेबिट, क्योंकि रोहित कैश हमारी एसेट होती है। क्या होती है, कैश हमारी एसेट। इतना समझ आ रहा है आपको। अच्छा आप मुझे बताइए, आशीष आप बताइएगा जरा, कैश मेरे पास आया है, कैश 1 लाख रुपए मुझे मिला है, 1 लाख रुपए मुझे क्या हुआ है आशीष, कैश बढ़ा है या कैश घटा है, कैश बढ़ा है। रुक जाना आराम से, कैश बढ़ा है, कैश बढ़ा है। पहले तो आशीष मुझे ये बताओ कि अकाउंट से हम उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैश बढ़ा है, क्या मैं उसको बिल्डिंग में रिकॉर्ड कर दूं, रुक जाओ एक मिनट सुनो दो। कैश बढ़ा है, क्या नाम है आपका, आशीष। अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हो आशीष आप, क्योंकि आपको लेन देन को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है आशीष, लेन देन को। आशीष लेन देन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं, मान लो आप एक बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, किस में रिकॉर्ड कर रहे हो आप लेन देन को, एक या कॉपी में, ठीक है। कॉपी में अलग अलग पन्ने होते हैं आशीष, अलग अलग पन्ने को आपने हेडिंग दे रखी है, अलग अलग पन्ने को आपने क्या दे रखी है आशीष, हेडिंग। एक पन्ने को आपने हेडिंग दी है बिल्डिंग, एक पन्ने को आपने हेडिंग दी है फर्नीचर, एक पन्ने को आपने हेडिंग दी है कैश। अब जिस पन्ने को आपने हेडिंग दी है बिल्डिंग, उस पन्ने को हम बोलेंगे ये पन्ना क्या है, बिल्डिंग अकाउंट। क्या बोलेंगे इस पन्ने को, ये पन्ना क्या है, बिल्डिंग अकाउंट। जिस पन्ने को आपने हेडिंग दी है फर्नीचर, उस पन्ने को क्या बोलेंगे, पन्ना क्या है, फर्नीचर अकाउंट। हिमांशु जिस पन्ने को आपने हेडिंग दी है कैश, उस पन्ने को क्या बोलेंगे, ये पन्ना क्या है, कैश अकाउंट। जिस पन्ने को आपने हेडिंग दी है बिल्डिंग, वो है बिल्डिंग अकाउंट। उस पर किससे रिलेटेड लेन देन रिकॉर्ड होगा, बिल्डिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड लेन देन रिकॉर्ड होगा, बिल्डिंग से रिलेटेड। जिस पन्ने को आपने हेडिंग दी है फर्नीचर, उस पन्ने पर किससे रिलेटेड लेन देन रिकॉर्ड होगा, फर्नीचर से रिलेटेड। जिस पन्ने को आपने हेडिंग दी है कैश,
उस पन्ने पर किससे रिलेटेड लेन देन रिकॉर्ड होगा? कैश से। मैंने आपसे पूछा कि कैश आपके पास 1 लाख रुपए आया है, किस पन्ने पे रिकॉर्ड करोगे? फर्नीचर, बिल्डिंग या कैश? कैश। किस पन्ने पर रिकॉर्ड करोगे? ये देसी भाषा हो गई, लेमन लैंग्वेज हो गई। अगर कॉमर्स की भाषा में बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा? किस पन्ने पर बोलूंगा या किस अकाउंट में बोलूंगा? वेरी गुड। कैश आया है, किस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे विशाल? कैश अकाउंट। कहां रिकॉर्ड करोगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में दो चीजें हो सकती हैं, या तो कैश बढ़ेगा या तो कैश घटेगा, या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा। कैश आएगा या कैश जाएगा, क्या आप इसे हिंदी में लिखते हो? कैश आया, कैश गया? नहीं। क्या आप इसे इंग्लिश में लिखते हो? कैश इंक्रीज्ड, कैश डिक्रीज्ड? जी नहीं। आप इसे अकाउंट्स की अपनी भाषा में लिखते हो। किस में लिखते हो? अकाउंट्स की अपनी भाषा। अकाउंट्स की अपनी भाषा थोड़ी सी अलग है। अकाउंट्स की भाषा में आप इंक्रीज या डिक्रीज डेबिट या क्रेडिट की मदद से लिखते हो। कैसे लिखते हैं डेबिट या क्रेडिट की मदद से? आपको जानना होता है, करण इधर देख के, जिस अकाउंट में आप लिख रहे हो उस अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या है। मैंने आपको लिखवाए बहुत सारे अकाउंट, उनके नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल साइन। एसेट का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस होता है, ऐसे बहुत सारे लिखवाए। तो कैश हमारी एसेट है, कैश हमारा डेबिट है। डेबिट में अगर इस अकाउंट में आप लिख रहे हो, क्योंकि इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, तो इस अकाउंट में चीजें बढ़ भी सकती है। जैसे कैश है तो कैश बढ़ भी सकता है और कैश कम भी हो सकता है। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, 1 लाख रुपए आप पे आया है, आशीष आप ही बताओ सिर्फ, कैश 1 लाख रुपए आया तो कैश बढ़ा है या कैश कम हुआ है? कैश बढ़ा है आशीष, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? कैश अकाउंट में। कैश बढ़ा है ये दिखाने के लिए इसके बगल में क्या लिखोगे? इंक्रीज या डिक्रीज, या डेबिट या क्रेडिट? सिर्फ आशीष को बोलने दो। आशीष आप मुझे बताओ, इसके बगल में डेबिट लिखेंगे या क्रेडिट? डेबिट। क्यों? क्योंकि डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। क्या करते हैं आशीष? डेबिट। कोई नॉर्मल बंदा ये नहीं समझ पाएगा कि कैश अकाउंट में 1 लाख डेबिट लिखा है तो इसका क्या मतलब है, लेकिन आप समझ जाओगे। कैसे समझोगे बताओ? आप समझ चुके हो कि कैश अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। कैश अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और अगर उसमें डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब वो बढ़ा है। आशीष आप भी बताइए, आपने 40,000 पे कर दिए, 40,000 क्या कर दिए? पे। पे कर दिए तो आशीष कैश आएगा या चला जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। इस बात को डिनोट करने के लिए आप इसके बगल में क्या लिखोगे आशीष? डेबिट या क्रेडिट? क्यों? क्योंकि जिस अकाउंट में आप इसको लिख रहे हो उसका नॉर्मल बैलेंस क्या है? बोलो। क्रेडिट। समझ आ गए बेटे? अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज, किस साइड पर हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित। नीचे कुछ अकाउंट लिखे हुए हैं, अगर उसमें इंक्रीज होगा, अगर दिया उसमें क्या होगा? इंक्रीज, तो आप उसे किस तरफ रिकॉर्ड करोगे? किस तरफ का मतलब दो तरफ होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। समझ आ रहे बेटे आपको? डेबिट में इंक्रीज होगा तो डेबिट तरफ, क्रेडिट में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट तरफ। डेबिट में डिक्रीज होगा, डेबिट में डिक्रीज तो क्रेडिट, और क्रेडिट में डिक्रीज तो डेबिट। समझ आ रहे बेटे आपको? आओ अभी इंक्रीज पूछ रहा है। फर्नीचर, रुक जाएंगे बेटे। फर्नीचर, किस फर्नीचर में अगर इंक्रीज होगा तो वो किस तरफ लिखा जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? रुको, सबसे पहले ये जानने के लिए कि फर्नीचर में इंक्रीज होगा तो वो डेबिट लिखा जाएगा क्रेडिट, आपको जानना होगा कि एसेट है, लायबिलिटी है क्या। ये जो हमने 8 ग्रुप पढ़े हैं, उन 8 ग्रुप में से किसको बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है एसेट को। किसको बिलोंग करती है? असेट का नॉर्मल बैलेंस जानना होगा। असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या है बोलो? और डेबिट इंक्रीज हुआ है, डेबिट क्या हुआ है? तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ है, तो फर्नीचर इंक्रीज होगा तो किस तरफ आएगा? डेबिट या क्रेडिट? क्योंकि डेबिट इंक्रीज होगा तो उसको शो करने के लिए हम अकाउंट में क्या लिखेंगे? डेबिट। हिमांशु समझ आ गया आपको? आगे ध्यान से बेटे। मोहन प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर होता है बेटे मालिक। प्रोप्राइटर क्या होता है बेटे? और मालिक का जो अकाउंट होता है वो कहलाता है कैपिटल। क्या कहलाता है बेटे? ये भले ही मोहन प्रोप्राइटर लिखा हो, लेकिन मालिक का अकाउंट कभी मालिक के नाम से नहीं आएगा बेटे। बिजनेस में मालिक का नाम हमेशा चेंज हो जाता है। मालिक का नाम मोहन हो, सोहन हो, रोहन हो, बिट्टू हो, टिट्टू हो, कुछ भी हो,
मालिक का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा बिजनेस में, कैपिटल। क्या हो जाएगा बेटे, कैपिटल। तो इसका आपको प्रोप्राइटर अगर दिख गया तो अब आपको ये वर्ड दिखना ही नहीं चाहिए। अब आपकी नजर अर्जुन की नजर हो जानी चाहिए और इसकी जगह आपको क्या नजर आना चाहिए, कैपिटल। क्या नजर आना चाहिए, कैपिटल। रुक जाओ, कैपिटल किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कैपिटल से किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कैपिटल। और कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बोलो, क्रेडिट। क्या होता है बच्चे, क्रेडिट। तो अगर इंक्रीज होगा तो किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में इंक्रीज होगा तो किस तरफ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट की तरफ। किस तरफ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट। समझ आ गया सबको ही, पक्का। सैलरी, सैलरी किस ग्रुप से बिलोंग करता है, सैलरी के बगल में कुछ भी नहीं लिखा, सैलरी के बगल में कुछ भी नहीं लिखा मतलब सैलरी पेड है। सैलरी क्या है बच्चे, पेड। सैलरी पेड का मतलब हो गया एक्सपेंस। क्या हो गया बोलो, एक्सपेंस। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बोलो, डेबिट। क्या होता है बच्चे, डेबिट। सैलरी डेबिट है और बढ़ी है तो डेबिट को बढ़ाने के लिए और क्या करेंगे बोलो, डेबिट। डेबिट को बढ़ाने के लिए और क्या करेंगे, डेबिट। समझ आ रहे बेटे, एक बार मन मन में ना इस बात को बोल लो साफ साफ कि डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, डेबिट को घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट को घटाने के लिए डेबिट करेंगे। समझ आ रहा है बेटे आपको, हाँ। ये डेबिटेड है। परचेज, परचेज मैं बता देता हूं आपको, परचेज एक्सपेंस होता है। क्या होता है, परचेज एक्सपेंस। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट। क्या होता है, नॉर्मल बैलेंस। परचेज भी बड़ा है, बड़ा है तो और क्या करेंगे इसको, डेबिट। क्या करेंगे बेटे, समझ आ रहा है ना बेटे आपको ये, पक्का। सेल्स, सेल्स हमारी इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस है क्रेडिट। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स अकाउंट, अगर मैंने इसकी जगह लिख दिया सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट, तो इसका क्या मतलब हुआ, सेल्स बढ़ी है कम हुई है, बढ़ी है। क्या हुई है, सेल्स। क्यों, क्योंकि सेल्स का नॉर्मल बैलेंस भी क्या होता है, और यहाँ पे लिख भी क्या दिया मैंने, क्रेडिट। समझ आ गया बेटे सभी को। आगे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे करा तो इंटरेस्ट पे तो कौन सा नॉर्मल बैलेंस होता है इसका, डेबिट। और बढ़ाए तो और क्या करेंगे, डेबिट। सोहन द क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस मैं बता रहा हूं आपको, क्रेडिट होता है और बड़ी है लाइबिलिटी। समझ आ रहा है आपको, कैसे शो करेंगे, मान लो सोहन है तो सोहन, अच्छा कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, सोहन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगी ये, सोहन अकाउंट में। कैसे लिखेंगे, 1 लाख रुपए और बढ़ गई लाइबिलिटी, तो मान लो यहाँ पे लिखा है मैंने सोहन अकाउंट, और लाइबिलिटी मैंने और ले आया, मैं ना सोहन से 2 लाख का माल और ले आया, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 लाख क्रेडिट लिखूंगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि सोहन मेरी उधार, सोहन मेरा उधार है अभी, और उधार है तो उधार बढ़ा है, तो इसको कैसे शो करूंगा कि उधार बढ़ गया। समझ आ रहे बेटे आपको, याद रखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डेबिट बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, डेबिट घटाने के लिए भी, डिपेंड कर रहा है आप उसको लिख कर रहे हो। समझ आ रहा है बेटे आपको, पारस समझ आ गया आपको, सैफ सब बच्चियों को समझ आ गया, बच्चों को सबको समझ आ गया, पक्का। आशीष समझ आ गया भाई, समझ आ गया आपको, पक्का। आगे देखो, लास्ट डेटर। डेटर हमारी एसेट होता है। क्या होता है बेटे, डेटर हमारी असेट होता है, तो बढ़ा है तो और क्या करेंगे, डेबिट। क्या करेंगे बेटे, डेबिट। समझ आ गया बेटे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो कौन से कहां तक हो गए ये, 4 तक हो गए। क्वेश्चन होमवर्क लिख लो आप, क्वेश्चन नंबर, अच्छा डिक्रीज पूछ रहा है, अगले में क्या पूछ रहा है, कैश। कैश का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, कैश असेट होती है, नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट। इस बार डिक्रीज हुआ है तो डेबिट डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे, अग्रिम क्रेडिट। नहीं समझ आया ना बेटी, पक्का। जैसे ऐसे मैं बता रहा था ना आपको, मान लो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा होता, तो कैश अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और यहाँ पे लिखा है 2 लाख क्रेडिट, तो इसका मतलब कि कैश क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, कम हो चुका है, कम। कैश गया है हमारे पास से। आशीष समझ नहीं आया लेकिन मेरे को लगता है, पक्का। सुप्रिया समझ आ गया बेटी, ये अंजलि समझ आ गया आपको। चले ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। होमवर्क लिख लो आप, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, बस क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 7 से मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना, 8 तो मैं कराऊंगा।
5 और 6, ठीक है। हाँ जी, संडे को, हाँ संडे को आना। संडे को कितने बजे आना है बेटे? हेलो, कल तो सैटरडे है, परसों तो संडे है, उससे अगले दिन मंडे है, तो संडे को आपको आना है कितने बजे? एक काम करते हैं ना, एक तो ना बेटे आप एक काम करना थोड़ा ना प्लीज, ये एहसान करना बेटे कि आज जाते ही सब बच्चे ने एक मैसेज कर देना कि हाय या राधे राधे, या हेलो या नमस्ते, या वो हाय मत लिखना, हाय हाय थोड़ा, हाय, ठीक है ना। हाँ, तो माई सेल्फ, जो भी आपका नाम है, माई सेल्फ, गुड नेम, और फिर क्लास 11, ठीक है ना। तो एक ग्रुप बना दूंगा, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग, ठीक है ना, ताकि जिससे क्या हो पाए कि कोई जानकारी अगर देनी पड़ जाए तो जानकारी दे पाऊं। परसों मेरे पापा को बहुत, वो मैंने आपको बताया ही था, थोड़ा पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई थी, अब तो ठीक है, लेकिन अब तो अचानक से मुझे छुट्टी करनी पड़ गई जाती। वो तो आ गए हम टाइम से, तो आ गए, तो फिर अगर छुट्टी भगवान ना करे, ऐसे कभी मैं करता नहीं छुट्टी बिना बताए, मैं बताऊंगा आपको 3 दिन पहले ही कि छुट्टी रहेगी, छुट्टी रहेगी, छुट्टी रहेगी, छुट्टी रहेगी। लेकिन अगर कभी अर्जेंसी पड़े, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटे। आज जाके प्लीज कर देना, ठीक है, कर देंगे अग्रिम? चले ठीक है, जा सकते हैं बेटे, बहुत धन्यवाद आ सकते, राधे राधे। और ये बेटे जो फीस नहीं लाया, फीस लाना बेटे, अब तो हो गए पढ़ते पढ़ते दिन, ठीक है। हाँ, अब मैं साइन कर देना कल ना, मैं आज कॉपी नहीं लाया, कल साइन कर देना, ठीक है। ठीक है, मैं करा दूंगा, पक्का पक्का। फीस 700, ठीक है। अंजलि आप भी फीस ले आना बेटे प्लीज, कोशिश करना, ठीक है। जा सकते हैं व्हाट्सएप, हाँ एक सब्जेक्ट के साथ, 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो नहीं। बिजनेस की भी पूछ रहे हो क्या? बिजनेस की कोई फीस नहीं है, अकाउंट्स की 700। हाँ, राधे 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 राधे, ठीक है। चले, आप एक बार मैसेज कर देना, मैं संडे का टाइम बता दूंगा आपको, ठीक है ना। हाँ, राधे 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 राधे। कल कहाँ था अभिमन्यु? राधे राधे। और कोई तो नहीं आया अभी बात? और कौन आ गया? ओम जी भी आए हैं? हैं? ओम जी, राधे राधे सर, राधे। उमस तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, पता नहीं क्या चक्कर। राधे 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 अनुज। और भाई कैसा है अनुज, ठीक है? चलो निकालो बेटा उससे, निकालेंगे बेटे फटाफट से, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सर मंडे से कंपनी अकाउंट शुरू करा देंगे, हम भी करा देंगे, फिर इसमें क्या बात है। मंडे से कंपनी अकाउंट शुरू हम भी करा देंगे यार। और बताओ, लेकिन उसके लिए आपको नहीं, मंडे से तो नहीं हो पाएगा। सर भागेंगे बहुत तेज, है ना, एकदम से है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको करना पड़ेगा सर। राधे 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 सर, खुद कंफ्यूज नहीं, मतलब नहीं सर। क्यों? क्यों हुआ नहीं? रियलाइजेशन अकाउंट बन गया? मैं करा दूंगा वो तो, रियलाइजेशन अकाउंट तो बहुत आसान है। राधे राधे। कुछ भी अभी 2-4 दिन रुको आप, बहुत आसान है रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे उंगली पे बन जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, हो गए। मैं कराऊंगा जब आएगा, देखना, भगा के आएगा, सारे कराऊंगा। अरे हो जाएंगे यार, रियलाइजेशन अकाउंट भी कोई अकाउंट है क्या यार, सबसे आसान अकाउंट है।
फ्री के नंबर है बिल्कुल, कुछ वो नहीं है, बेकार एकदम ऐसे ही है, लुंज पुंज अकाउंट है वो, यूं ही हो जाएगा वो। गोपाल आप, मैंने भेज दिया था आंसर, हो समझ आ गया आपको पक्का? आगे देखो दोस्तों, आज हमें क्या पढ़ना, प्राइवेटाइजेशन। बच्चों को आने तो 5-7 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई आता है तो शुरू करते हैं। तब तक आप लोग रिवाइज कर लो, ग्लोबलाइजेशन वो लिबरलाइजेशन के वो थे फायदे, कितने फायदे थे टोटल, ऐसे ही बता दो चलो। कौन कौन से सेक्टर में, पहले सेक्टर के नाम बता दो, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, फॉरेक्स, टैक्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। आप आए थे अभिनव, अभिमन्यु आए नहीं थे? यार आए थे यार, उसमें तो आए थे। हाँ हाँ, कल छुट्टी मारी। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में 5 सुधार थे टोटल, है ना? कौन कौन सा? अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, 5 पे रह गए लाइसेंसिंग, लिकर, सिगरेट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डेंजरस केमिकल्स और डिफेंस इक्विपमेंट हो गए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पहले 17, फिर 8, फिर 3, 3 रह गए। रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज मतलब कहने का पहले एसएसआई के लिए रिजर्व था, अब कुछ भी एसएसआई के लिए रिजर्व नहीं है। तीसरा हो गया एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता का विस्तार अब आसान हो गया, पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। लास्ट, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, याद है ना सबको, अब कोई लाइसेंस वाइसेंस फ्रीडम वो नहीं है। ये हो गया। अगला सुधार था फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में हुए थे एक और दो सुधार। आरबीआई रेगुलेटर से बन गया फैसिलिटेटर, क्या बन गया मुस्कान? आरबीआई रेगुलेटर से फैसिलिटेटर, पढ़ा था ये हमने। और इंटरेस्ट रेट अब मार्केट फोर्स क्या करती है, तय। बुक खोलनी पड़ रही है तो बेटे बेकार है, बुक नहीं खोलनी। आरबीआई फैसिलिटेटर से क्या बन गई, नहीं रेगुलेटर से फैसिलिटेटर और मार्केट। तीसरा था फॉरेक्स, एक ही चेंज था उसमें, डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मतलब अपने इंडियन रुपए की वैल्यू उन्होंने कम कर दी, जिससे कि एक्सपोर्ट राधे। कल कहाँ थे भाई, हैं बेटे गए थे किसने? ओके कोई बात नहीं। तो डिवैल्यूएशन, फिर चौथा सुधार क्या था, टैक्स में जीएसटी आ गया, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी डी के माध्यम से। और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, 4 सुधार थे टोटल, याद हो अगर आपको। 3 तो उसमें हटाए थे और एक को कम करा था। हटाए 3 चीज थी, पहली क्या हटाई थी, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, मात्रात्मक बाधाएं, और दूसरा हटाया था इंपोर्ट ना, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग हटा दी, ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा दी, और इंपोर्ट ड्यूटी कम कर, 4 खत्म। 5 सुधार हो गए, 5 सेक्टर के सुधार हो गए, रट गए। समझ आ रहा है? इधर से हमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी रट गया बिल्कुल, समझ आ रहा है? लेकिन पेपर में बताया क्या आएगा, पेपर में आएगा आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 9, पक्का 102 मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, अगर ना आए ना आप नाम बदल देना, पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे आप प्री बोर्ड दे लो चाहे अभी फर्स्ट टर्म पेपर दे लो, आईपीआर 1956 पे क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ, आएगा पक्का आएगा ये, मतलब वादा है मेरा आपसे। आप इसको याद कर लेना, और सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में, कहीं आप सोचो कि पेपर में क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, पेपर में क्वेश्चन आएंगे थोड़े घुमा फिरा के। और कैसे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से सिर्फ एक ही सहारा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो उसको नहीं करेगा उसका बंटा फिर धार ही है। समझ आ रहा है आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करो, लिख लिख के देखो आज से ही, कल का वेट नहीं करना, आज से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिख के देखना है। समझ आ रहा है आपको? 1 मिनट में फर्स्ट टर्म का सिलेबस देख लो जरा कहाँ तक आ रहा है। मेरे ख्याल से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आ रहा है, ह्यूमन कैपिटल तक आ रहा है ना, और हाँ हाँ
संडे को खत्म करेंगे इसको, जितना मैक्सिमम हो पाएगा। लास्ट हफ्ता होगा नेक्स्ट इस बुक का खत्म। हाँ, गवर्नमेंट 15 अगस्त तक, मैंने बोला नहीं, 15 अगस्त तक मैं खत्म करा के ही छोड़ूंगा। 15 अगस्त को हम सिलेबस से आजाद हो जाएंगे, कंपनी अकाउंट्स भी और ये भी, फिर होगा रिवीजन और टेस्ट। कंपनी अकाउंट से एक ही चैप्टर है, दो भी आ रहे हो, दो भी कोई समझे नहीं। दूसरा चैप्टर भी आसान है, हाथी पहला चैप्टर है, दूसरा तो पूंछ है। जब हाथी कर लेंगे तो पूंछ भी हो जाएगी, नहीं समझे? इसमें तो आ रहा है गवर्नमेंट बजट, मनी बैंकिंग और नेशनल, सेकंड में आएगा बीओपी वगैरह। इसमें कितना 1991, यहाँ पहुंच गए हम। ओहो, एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है क्या? ये संडे और फिर नेक्स्ट संडे, 2 संडे लगेंगे इसमें। ठीक है, इस संडे टाइम बता देता हूं मैं पहले ही, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 10:30 से और 1:30 बजे तक छोटी सी एक क्लास, बहुत छुट्टी कर ली, मेरे पापा की बहुत कृपा है मुझ पे, छुट्टियां हो गई इस वजह से। ठीक है, अब नहीं होगी, अब पापा भगवान करे ठीक ही रहे। 10:30 से 1:30 बजे छोटी सी क्लास, 4 आवर्स की, छोटी है बेटे। मैंने इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट कराने के लिए, पिछली बार आप पूछ लेना कोई आपका दोस्त पढ़ता हो, लगातार 6 घंटे कराए थे, बिल रुका भी नहीं था मैं तो, ना बच्चों को रुकने दिया था। 6 घंटे करा के खत्म ही करे थे दोनों चैप्टर सीधा। फिर बच जाएगा एम्प्लॉयमेंट, वो है बहुत बड़ा चैप्टर, उसमें भी एक लगाएंगे क्लास। राधे राधे। ठीक है ना, अभी तो यही चैप्टर बहुत बड़ा है, यही चैप्टर खत्म हो जाए 4 घंटे में तो गनीमत है। जो कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, 3 घंटे हो गए क्या ये? ओहो, चलो अब हो गए ना, ठीक है। हैं, हाँ ये 4 घंटे की थी ना, 1 घंटा कम हो गया था पहले। ठीक है बेटे, और देख लो अब आप अगर छुट्टी मारोगे ना तो फिर नहीं हो रहा भाई, फिर तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा, फिर नहीं हो रहा कुछ। छुट्टी मारने पे फिर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, और स्टूडेंट अपने सिलेबस का भी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि आओगे नहीं तो फिर कैसे होगा? फिर आओगे ही नहीं, आओगे तभी तो सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। हाँ, इको की 4 घंटे शानदार, याद भी हो जाएगा आपको, और इधर से अपना मतलब राधे राधे। और ये याद रखना, रेगुलर क्लास, मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप 10:30 बजे आओगे तो आते ही आपको 5 मिनट वेट करना होगा। थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ मैं, आलसी हूँ थोड़ा। 10:35 पे जब गेट खुलेगा तो आप लोग बैठोगे, और 10:40 पे हम हेडिंग डालेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा लगभग 12:40 या 1 बजे तक, कम में भी हो सकता है। फिर अगले 1.5 घंटे में हम चैप्टर खत्म करेंगे जो हमारा बच रहा होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जैसे ही चैप्टर लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन खत्म होगा, 2:30 बज जाएंगे, आप लोग घर चले जाओगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो हम शुरू करेंगे रूरल डेवलपमेंट। 3 दिन फिर रूरल डेवलपमेंट पे मत्था मारेंगे, याद करेंगे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट में क्या था, लोन की क्यों जरूरत पड़ी, क्रेडिट की क्यों जरूरत पड़ी, सब याद करेंगे, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, सब याद करेंगे। 3 दिन याद करके फिर जैसे ही आप अगले दिन आओगे तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अगले संडे को 10:30 बजे फिर से रूरल डेवलपमेंट, और उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आधे घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे के अंदर, फिर चैप्टर डालेंगे और इसको खत्म कर देंगे। और इस तरीके से अगले संडे को हमारा, फिर जब अगले मंडे को आओगे तो गवर्नमेंट बजट, और मंडे और वेडनेसडे 2 क्लास लगेगी। बहुत ज्यादा अगर तो फ्राइडे, फिर फ्राइडे को, यानी ये सब में आपको लग जाएगा मुश्किल से, अगर आप लगाओ तो 5 या 6 अगस्त तक आपका सिलेबस। फिर अगले 10 दिन
जिसमें वो होगी शानदार मतलब रिवीजन। शुरू से एक एक चीज आपको मतलब प्रॉपर रिवाइज कराई जाएगी। 15 अगस्त जैसी हो जाएगा, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, 15 अगस्त जैसे हो जाएगा, 15 अगस्त के बाद फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस सारे सब, जो बच्चा नया भी आया पुराना भी आया, एक एक कॉन्सेप्ट उसको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल राजू, वो नहीं आया अमन? क्यों यार, बहुत छोटे, इसको इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगती है, कोई लगेगी ऐसी होता है। फर्स्ट टर्म में सबको आसान ही लगती है, सेकंड टर्म में बच्चे बढ़ते हैं एकदम से। तो फिर ये इस तरीके से 15 अगस्त के बाद फिर पूरा, उसके बाद हम प्री बोर्ड लेके आएंगे। समझ आ गया गोपाल? हम जो बच्चा छुट्टी मारेगा, इस प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा, उसको भी बहुत नुकसान होगा। जो इस प्लान का हिस्सा रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है ना? बोलो। सेम सेम इसी प्रकार से हम कंपनी अकाउंट्स में करेंगे, ठीक है? कंपनी अकाउंट्स में बस ये 2 संडे के बाद फिर अगले संडे से हो जाएगा, ठीक है ना? कंपनी अकाउंट्स का सिलेबस तो देखो 15 अगस्त तक ही हो पाएगा, क्योंकि वो लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा, बहुत ही अव्वल दर्जे का चैप्टर है, बड़ा अच्छा खासा। और जो उसमें छुट्टी मार ले वो पढ़ना नहीं चाहता। फिर आगे देखो। ओ शिट, मैंने स्टॉप